तो दोस्तों मैं देख रहा हूँ वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद इंडिया वर्ल्ड कप में क्यों नहीं खेल पाता है, इसका सवाल ही खत्म हो गया। तो क्या इसका हाइप सिर्फ वर्ल्ड कप तक ही था? तो दोस्तों तुम्हारे सवाल तो खत्म हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं हुआ है, और इसलिए आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि क्यों आखिर इंडिया वर्ल्ड कप में नहीं क्वालिफाई कर पाते। और इसके साथ ही साथ ऐसे 4 सवालों का मैं जवाब देने वाला हूँ जो काफी डिमांडिंग है, जो बहुत सारे फैंस चाहता है इसका कोई जवाब दे। तो सबसे पहला सवाल यह है कि 1.4 बिलियन का पॉपुलेशन होने के बाद भी इंडिया क्यों वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाता है? तो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है ग्रास रूट सिस्टम। इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स के अंदर अभी तक क्वालिटी फुटबॉल स्टेडियम नहीं है, कोचिंग नहीं है, या फिर स्ट्रॉन्ग जो यूथ के जो लीग होता है वो भी अच्छे से अवेलेबल नहीं है। तो जब तक ये ग्रास रूट सिस्टम सही नहीं होगा तब तक इंडिया को कोई डेवलप नहीं कर सकता है। लेकिन असली प्रॉब्लम सिर्फ ग्रास रूट तक नहीं है, क्योंकि AIFF का इसमें सबसे बड़ा हाथ है। AIFF के पास पैसे की कमी नहीं थी, उन लोगों के पास भर भर के पैसा है, लेकिन वो लोग खर्च करना नहीं चाहते। ऐसे भी केस आया है जब वो लोग सरप्लस में थे, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट बहुत सारे प्रोग्राम से जो उन लोगों ने कट कर दिया था। तो जब तक ये लोग समझ नहीं पाएंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और अगर इस चीज को तुम और ज्यादा गहरे तरीके से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा गवर्नेंस का सबसे ज्यादा कमियां है। पिछले कुछ सालों के अंदर AIFF ने मल्टीपल जनरल सेक्रेटरीज को चेंज किया है, और बहुत सारे ऐसे एक्सपर्टीज या फिर लीडर्स बोल सकते हो, बड़े बड़े लेजेंडरी प्लेयर्स के हिसाब से AIFF का ऐसे कुछ कमियां जो हमारे देश का जो यूथ है या फिर टैलेंटेड प्लेयर्स है उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होते जा रहा है। तो अब से अपना सवाल को चेंज करो। ऐसा मत बोलो कि 1.4 बिलियन का पॉपुलेशन होने के बाद भी इंडिया क्यों वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाता, बल्कि सवाल ये पूछो कि 1.4 बिलियन लोगों के अंदर से हमें सबसे बढ़िया मेसी या फिर रोनाल्डो जैसे टॉप क्लास लेवल प्लेयर कैसे मिल सकता है। ये आवाज उठाओ, ये सवाल पूछो AIFF से। तो हमारा दूसरा सवाल ये है कि क्या इंडियन फुटबॉल को इंडियन पॉलिटिक्स खत्म कर रहा है? तो इसका जवाब जहां तक मैं सुना उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ 50-50 है, क्योंकि AIFF और FIFA का एक रूल है कि फुटबॉल फेडरेशन कभी भी गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर नहीं आ सकते जब तक अंदर कोई नेपोटिज्म का चक्कर या फिर दूसरा कोई गलत काम ना हुआ हो। तो इधर बात सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं आता है। अगर तुम इस चीज को और ज्यादा गहरे तरीके से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा इसके अंदर है करप्शन, रिसोर्स का गलत एलोकेशन, या फिर ग्रास रूट के अंदर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ना होना। मतलब इसका प्रॉब्लम ये नहीं है कि पॉलिटिशियंस फुटबॉल चला रहा है, बल्कि AIFF का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक पॉलिटिक्स के सिस्टम की तरह काम कर रहा है, और जब तक इसे अंदर से ठीक नहीं किया जाएगा तब तक हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता है। अब बढ़ते हैं तीसरे और चौथे नंबर वाले सवाल पे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें ये सब सवाल पूछे तो तुम इसका जवाब इतने इजी तरीके से दे सकते हो यार, तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तीसरा सवाल यह है कि अगर क्रिकेट में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो फुटबॉल में क्यों नहीं है? इसका सवाल बहुत ही सिंपल है, इसका जवाब भी बहुत ही सिंपल है। तुम एक बिजनेस चला रहे हो, अगर तुम उसमें प्रॉफिट नहीं कियोगे तो इन्वेस्टर क्यों तुम्हारे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेगा? ऐसे कुछ चलता है हमारे इंडियन के सिस्टम के, या फिर बाहर के सिस्टम में भी यही चलता है। क्रिकेट इधर में बहुत ज्यादा नाम कमा रहा है, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, तो ऑब्वियसली बात यह है कि स्पॉन्सरशिप तो आएगा ही। लेकिन सिर्फ इधर क्रिकेट की बात यह नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी या फिर तुम बोल सकते हो AIFF खुद एक बहुत नीच काम किया है, जो कि है वेटो पावर को लाना। मतलब इधर फुटबॉल में तुम अगर इन्वेस्ट करने जाओगे, कोई स्पॉन्सरशिप आएगा, तो AIFF ये रिस्क नहीं लेता है कि हमारे फुटबॉल को ग्रो करना है। मतलब उन लोगों के पास ऐसा वेटो पावर है, रिस्क रहेगा इन्वेस्टर का लेकिन प्रॉफिट कमाएगा AIFF। तो तुम खुद बताओ, तुम क्या इन्वेस्ट करते ऐसे अगर कंडीशन होता? मैं तो बेल नहीं करता, तुम भी नहीं करते, मुझे पता है। तुम चाहे जितना भी बोलो मैं फुटबॉल लवर हूँ, इंडिया में ये नहीं होता है, इंडिया में वो नहीं होता है, लेकिन जब बात पैसे पे आता है ना, तब ये सब तुम्हारे अंदर भी नहीं जगता है, मेरे अंदर भी नहीं जगेगा, और बाकी बिजनेसमैन के अंदर भी नहीं जगेगा। तो यह है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। इसके बाद भी क्रिकेट में हर एक ओवर में तुम ऐड चला सकते हो, लेकिन फुटबॉल के अंदर तुम्हें ऐड मिलने का चांस बहुत ही कम है, क्योंकि हाफ टाइम के बीच में एक थोड़ा सा ऐड, और हाफ टाइम के बाद में तो ऐड जो होगा वो, इसके अलावा कोई ऐड नहीं है। तो इसका मतलब रेवेन्यू भी बहुत कम जनरेट होगा, तो इसलिए बहुत सारे स्पॉन्सर्स जो है पीछे आ जाता है। लेकिन सबसे मेन कारण है वो वेटो पावर का रूल। जब तक वो रहेगा तब तक कोई भी स्पॉन्सरशिप सामने आने के लिए तैयार होगा ही नहीं। तो चौथा और आखिरी सवाल यह आता है कि इंडिया को जानबूझ के वर्ल्ड कप क्वालिफायर से बाहर कर दिया गया था 2023 में, तो क्या ये सही है या फिर गलत? ये सबसे घटिया सवाल है, और मुझे लगता है इंडिया को जानबूझ के बाहर नहीं किया गया था। मुझे एक्सप्लेन करने दो।
हाँ मुझे पता है इंडिया वर्सेस कतर वाले मैच थोड़ा सा डिबेट क्रिएट किया था, लेकिन सिर्फ इस एक मैच के अंदर हम लोग डिपेंड नहीं कर सकते। लेकिन तुम अगर पूरे क्वालिफिकेशन कैंपेन को अच्छे से नोटिस करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इंडिया बहुत अच्छा कुछ खेल नहीं रहा था, बहुत सारे क्रूशियल पॉइंट्स को गवाए। इसके अलावा बहुत सारे शॉट्स बाहर मारे, रोटेशन सही नहीं थे, कंसिस्टेंसी की कमियां थी। तो ये सब एक साथ मिक्स्ड होके एक मैच में आ गया है जो कि कतार वर्सेस इंडिया थे। और उसमें वो तो है छोटा सा डिबेटेबल एक पार्ट था ही, लेकिन पूरे मैच में तुम ये नहीं बोल सकते हो कि हम लोग बहुत अच्छा खेल रहे थे। अगर कतर का वो वाला गोल डिसअलाउड हो भी जाता फिर भी मुझे डाउट होता कि इंडिया वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर पाएगा या फिर नहीं। तो घूम फिर के बात यही आ जाता है कि सबसे ज्यादा गलती है सिस्टम का। सिस्टम जब तक नहीं बदला जाएगा तब तक इंडिया से कोई मेसी, रोनाल्डो ये सब नहीं आ सकता। सबसे बढ़िया चीज है सिस्टम को जड़ से उखाड़ो और नया सिस्टम को लगाओ। ये था प्रॉब्लम के बारे में। अगर तुम्हें इसका सॉल्यूशन भी जानना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं बहुत जल्द वीडियो लाऊंगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।